टू यू एक बार जल्दी से बता दीजिए। हेलो साहिल, गुड इवनिंग शफाली, गुड इवनिंग गौरव, हेलो नेहा, गुड इवनिंग, श्योरली अटेंडिंग क्लास, ईगरली वेटिंग टू लिसन, थैंक यू नेहा, राइट। हेलो पल्लवी, गुड इवनिंग, वरुण, वेरी 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 गुड इवनिंग गाइस, वेरी गुड इवनिंग। तो आज आपके लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ सेशन, राइट, एंड आई थिंक ये सेशन आप लोगों को रियली हेल्प करने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। तो आई हैव टू जस्ट यूज माय फोन फॉर टुडेज क्लास, क्योंकि आज मैंने आप लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी सेशन रखा है। ये मैं आज अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर करने वाला हूं। आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग द सेम थिंग। अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप उन पॉइंटर्स को नोट कर सकते हो, और किसी भी एग्जाम के लिए ये पॉइंटर्स हमेशा यूजफुल रहते हैं बेटा, ठीक है ना। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट मी जस्ट वेरी क्विकली, लेट्स जस्ट वेट फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए वेट करते हैं। लेट मोर स्टूडेंट्स कम एंड देन वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग द सेशन। तो आज मुझे आप अलाउ करिएगा, मैं आज तक आप लोगों के सामने कभी कोई फोन्स या कोई स्लाइड्स कभी यूज नहीं करता हूं, डायरेक्टली ओपन जाता हूं, बट कुछ मुझसे मिस ना हो इसलिए आज मैंने रनिंग नोट्स बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए। तो आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन एनीथिंग, बट मेरा ऐसा मानना है कि ये चीजें आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी, और मैं इन्हें शेयर भी करूंगा ताकि आप लोग भी, इवन टेलीग्राम ग्रुप पर, राइट, कि आपको बहुत काम के लिए this is going to be super useful for every one of you. Namaste, namaste, namaste. Let me just very quickly see all of you. Let's crack judiciary. Dhina Dhindha. Pallavi, good evening, good evening. Varun, namaste. Wasim, namaste, namaste, namaste. All of you guys are welcome. Subrat, Jai Shri Mahakal. Tamanna, happy evening. All of you. Manik, Radhe Radhe, namaste. Gaurav, Ram Ram, Ram Ram, namaste. Vasundhara, a very good evening to you. Subrat, yes, perfectly audible. Thank you so much for confirming. Anita, Harshita, Divya, a very good evening to you. Pragati, namaste, namaste, namaste. Swati, hello. Anamika, good evening, good evening, good evening. All of you guys are welcome. Sir, yesterday query LLM का जो कल query था, I acted on same, wonderfully working, lovely, right? काम किया ना नेहा? तो आई एम टेलिंग यू, और आज जो एडवाइस देने वाला हूं इसको भी आप एलएलएम में भी यूज करिएगा नेहा। मैं आरजेएस के लिए एडवाइस दे रहा हूं, बट ट्राई टू यूज दिस इन योर एलएलएम आल्सो। आई थिंक इट इज गोइंग टू वर्क आउट सुपर अमेजिंग फॉर एवरी वन ऑफ यू। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, आप लोगों को पता है आरजेएस के लिए हमारी सीरीज चल रही है, करेक्ट है। आज एक स्ट्रैटेजी सेशन है, हर दिन एवरी सिंगल डे मैं आप लोगों के लिए सेशंस लेकर आता हूं, जहां पर मैं आप लोगों को आरजेएस से रिलेटेड 22 अप्रैल से रेगुलर एमसीक्यूज करा रहा हूं, रेगुलर कॉन्स्टेंटली केस लॉज आप लोगों को करा रहा हूं। जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स है वो मैं कॉन्स्टेंटली करा रहा हूं और कराता रहूंगा टिल योर एग्जाम डेट, करेक्ट है। और आप लोगों के लिए कुछ बहुत अमेजिंग चीजें भी आने वाली है इन कमिंग पॉइंट ऑफ टाइम, विच आई वुड नॉट रिवील इट राइट नाउ, लेकिन आप बहुत सारी चीजें जो मुझसे डिमांड कर रहे हो वो भी बहुत जल्दी आने वाली है। तो दैट बी लाइक ब्रेस योर सेल्फ फॉर दोज थिंग्स एज वेल, right. Good evening Tanu, good evening Priya, Maheshwari, good evening beta, all of you guys are welcome. Aarti, good evening. Harleen, sir पेपर पोस्टपोन हो सकता है, जैसे वो एप्लीकेशन डाली है एडवोकेट्स, यार ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता है, ठीक है ना, राइट। मैं आपको मैं आप लोगों से पहले ही कहता हूं, चाहे कोई भी पर्टिकुलरली चीजें आप देखो, जब तक कोई कंफर्मिटी ना हो तब तक आप कुछ मत करिए, ठीक है ना। तब तक कोई कंफर्मिटी मत करिए, वो एक सर्टेन इंफॉर्मेशन है जो आपको बताई गई है, बट दैट डज नॉट मीन कि जस्ट बिकॉज वेदर खराब है तो हाई कोर्ट जो है वो पेपर को पोस्टपोन कर देगा। ऐसा आज तक नहीं हुआ है, और ऐसे होने की कोई गुंजाइश मुझे भविष्य में दिखती भी नहीं, ठीक है। हो गया तो एक बात अलग है, लेकिन मैंने आपको कहा है 30 इज योर अल्टीमेटम, 23rd शुड बी योर डेट, यू शुड नॉट गेट डाइवर्स अनलेस एंड अनटिल एन ऑफिशियल नोटिस कम फ्रॉम एनीवेयर। इसीलिए मैं आप लोगों को पहले से बोलता हूं, आप अपना टास्क क्लियर रखो, अपना माइंड क्लियर रखो, किसी भी चीज से भटकना नहीं है। कोई वेदर अपडेट, कोई सिर्फ वेदर खराब हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आर वी क्लियर अबाउट इट? यस प्लीज, राइट। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अभी कोई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल कोई माइंड वाइंड नहीं हटाना है पूजा, है ना। अपन को मेक श्योर करना है एग्जैक्टली ये सब पागलपंती और डिस्ट्रैक्शंस है। एज आई सेड, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिल्कुल स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा कि हमारा काम है, हमें उस पर ही जाना है। आर वी क्लियर अबाउट दैट? राइट। आपको इंटीमेशन दी जाती है क्योंकि इंटीमेशन आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंटीमेशन जो आपको दी जा रही है उससे प्रभावित होकर आप अपनी तैयारी छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। इसलिए मैं आज तक कभी भी इस तरीके की कोई इंटीमेशन आपके लिए लाता नहीं हूं, ना भविष्य में लाऊंगा, करेक्ट बात है। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस ना आए कोई पॉइंट नहीं है। नाउ आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम मच, बट बिफोर दैट वेरी क्विकली आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू अबाउट अ धासु ऑफर जो अनअकैडमी पर आ चुका है भैया, एवरी वन ऑफ यू।
राइट। ये ऑफर आप लोगों के लिए है, एक अमेजिंग ऑफर है आप लोगों के लिए। इट इज द जून मंथ स्पेशल धमाका ऑफर। थोड़ा सा अपन पेन को की थिकनेस जो है वो थोड़ी बढ़ा लेते हैं भाइयों। एंड लेट मी टेल यू अबाउट दिस कि जून मंथ स्पेशल धमाका ऑफर में 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन 12 महीने का, 18 महीने का या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पर लेते हैं तो इस पर आपको 12 महीने फ्री मिलने वाले हैं। इफ यू आर गोइंग टू बाय एनी सब्सक्रिप्शन, अगर आप एक 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 12 महीने और मिल गए, 18 महीने लेते हो तो 12 महीने और मिल गए, 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पर और 12 महीने मिल गए, एक साल पर एक साल फ्री, 18 महीने पर एक साल फ्री और 24 महीने यानी कि 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर एक और साल आपको एडिशनल मिलने वाला है। दैट इज अ धांसू धमाका ऑफर विच यू गाइज आर गोइंग टू गेट। सो अगर आप में से कोई भी लोग इंटरेस्टेड रहे तो आज आप एक साल का सब्सक्रिप्शन एक साल की प्राइस पर 2 साल आपको मिल रहे हैं। तो एनी वन ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, मेक इट अ पॉइंट कि आप यहां पर, मेरा रेफरल कोड है सिंह विशाल का रेफरल कोड यूज करके आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। यू गाइस कैन ज्वाइन अवर एक्सक्लूसिव सेशंस फॉर श्योर। तो ये भी चीज याद जो है वो रखिएगा। एवरीवन इज क्लियर अबाउट इट? यस प्लीज। अभी 16 को आईएएस का एग्जाम हुआ ना, तभी हीट वेदर, एग्जैक्टली सारी चीजें, सिंपल सा लॉजिक है, राइट। एज आई सेड, प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू यूज दिस रेफरल कोड। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो @Vishal 110730 दिस इज माई टेलीग्राम। आप यहां पर अपनी कोई भी क्वेरी या आप कोर्सेज के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन के बारे में कोई भी चीज पूछना चाहते हो, आप मुझे बिंदास इस जगह पर टेलीग्राम जो है वो कर सकते हैं। नाउ वेरी क्विकली आई विल टेल यू अबाउट इट कि हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, इट इज चक्रव्यूह कॉम्प्रिहेंसिव बैच, राइट। ये आप लोगों के लिए चल रहा है और ऑल स्टेट जुडिशरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो है वो आ चुका है। 14 जून से ये बैच जो है वो शुरू होने वाला है। अ न्यू बैच इज स्टार्टिंग, ऑल स्टेट जुडिशरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच। चक्रव्यूह बैच अभी चल रहा है, अगर आप में से कोई भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट दिस इज अ ब्रांड न्यू बैच विच इज लॉन्च। उसमें मैं आपको पढ़ाता हुआ दिखूंगा, फैजान सर दिखेंगे, शाहबाज सर दिखेंगे, अपूर्वा मैम दिखेंगे, और जीके के लिए आपको वरुण सर जो है, दैट इज गोइंग टू बी देयर। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस रिस्पेक्टिव कोर्स। तो जो भी लोग नए बैच के लिए वेट कर रहे थे, दिस बैच इज फॉर यू गाइज। मेक श्योर यूज करिएगा। 12 महीने पर 12 महीने आपको मुफ्त मिल रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है, क्लियर? सो प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि अगर आप लोगों के मन में कभी भी ये चीज रही है कि नहीं, आई वांट टू स्टडी फ्रॉम विशाल भैया, आई वांट टू स्टडी ऑन एन अकेडमी, आई वांट टू गेट वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ नॉलेज विच आई कैन फ्रॉम दीज एजुकेटर्स, आपको मेरा पढ़ाई का जो पेडागॉजी है वो समझ में आता है, तो दिस बैच इज फॉर you don't hesitate to talk about anything। कोई भी मन में क्वेरी रहे, मेक श्योर आप मुझसे इसको लेकर बात जो है वो कर सकते हो। एवरीवन इज क्लियर अबाउट इट? सर एज पर टुडे नोटिफिकेशन कोई आरजेएस पोस्टपोन नहीं हुआ है। भावना, आप लेट हो इसलिए मैंने इस पर पहले ही बात कर दी। अभी तक कोई पोस्टपोन नहीं हुआ है और कोई पोस्टपोन होने की गुंजाइश है भी नहीं। सिर्फ वेदर खराब होने से लॉयर पेटिशंस लगाएंगे और हाईकोर्ट जो है एग्जाम को पोस्टपोन कर देगा, ऐसा कोई लाइक्लीहुड बिल्कुल होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। करेक्ट बात है। तो आप इनसे बिल्कुल भटकिएगा मत, अपने गोल्स बिल्कुल क्लियर रखिएगा, और वही गोल्स मैं अभी आपको डिस्कस करने वाला हूं। सो प्लीज मेक दैट पर्टिकुलर पॉइंट। नाउ वेरी क्विकली लेट्स स्टार्ट विद द मेन मुद्दा जो हम आज के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। और लेट मी अलाउ मी टू यूज माय फोन। अब आरजीएस स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों के लिए जो बनाई है, राइट, जो स्ट्रेटेजी मैंने आपके लिए आरजीएस के लिए बनाई हुई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एंड ऑल्सो मेक मैंने आज जो मैसेज में जो भी मैंने अपना फॉर्मेट बनाया हुआ है, ये आज मैं टेलीग्राम पर भी शेयर करने वाला हूं, ताकि आप लोग इसको कॉन्स्टेंटली फॉलो करते रहो, ठीक है ना? ये भी चीज याद रखिएगा। जो बच्चे अपने प्लस क्लासेस में पढ़ रहे हैं उन लोगों को मैं ग्रुप पर आई विल बी सेंडिंग दिस एग्जैक्ट पीडीएफ ऑन द ग्रुप ऑल्सो, ठीक है? उन लोगों को ये ग्रुप पर भी भेज दूंगा, तो आप लोग उसको देखकर फॉलो करते रहेंगे। और जो बच्चे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर हैं, लॉ विद विशाल के नाम से, करेक्ट है, उस पर आप जुड़ जाइएगा और वहां पर आपको ये जो मैं कहने वाला हूं इसको रिटन फॉर्म में भी चीजें मिल जाएंगी अगर आपसे कुछ मिस होती हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है भैया कितने टाइम पढ़ाई करनी है। करेक्ट बात है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर्स, राइट, हाउ मच ड्यूरेशन वी शुड स्पेंड, करेक्ट है, पढ़ाई करते हुए। देखो, एग्जाम का टाइम बिल्कुल नियर है। यू जस्ट नो दैट यू हैव जस्ट 18 to 19 days। 19 days है, मैं उसको 18 दिन ही लेकर चलूंगा। आर वी क्लियर अबाउट इट? बिकॉज 19 डे आज से आपका एग्जाम है, क्लियर बात, राइट? तो अपने पास 18 दिन। इन 18 दिन में हम जो मिनिमम चीज कर सकते हैं, थोड़ी नींद का त्याग करके,
करेक्ट बात है। थोड़ा लाइट खाना खाकर मिनिमम चीज जो अपन कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट अपन 11 से 12 घंटे 11 to 12 आवर्स जो है मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप इतना टाइम तो अपने आखिरी चीजों के लिए जरूर दोगे। पहली चीज, राइट, ये जो मैं कहने वाला हूं ये आप पर तभी लाजमी है, ये आप पर तभी वैलिड है जब आप इतना कर पाओ। तो अगर आप इतना नहीं कर पाओ आप अभी के अभी जा सकते हो। If you cannot give 11 to 12 hours, you can leave right now, because मेरा पूरा का पूरा प्लान इस 11 से 12 घंटे के ऊपर निर्भर करता है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि आप 8 घंटे 9 घंटे पढ़ रहे हो, अपनी एफिशिएंसी पर पढ़ रहे हो, बहुत है, लेकिन इस वक्त पर क्योंकि अब आपके पास में सिर्फ 18 दिन है, करो या मरो वाली सिचुएशन है, डू और डाई वाली सिचुएशन है, करेक्ट है। दो डू और डाई को अननेसेसरली बहुत ज्यादा जो है वो आपका इसको बहुत ज्यादा अलग तरीके से ग्लोरीफाई कर दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मेहनत करनी, करेक्ट है। लेकिन जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो लोग बहुत नजदीक हैं, राइट, डोंट लेट दिस पर्टिकुलर टाइम गो। दैट इज समथिंग विच इज सुपर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू। आर वी क्लियर अबाउट इट? वन है ना। अब जो दूसरी चीज जो आती है बेटा, बहुत ऑनेस्टली इस बात को समझिएगा, 11 से 12 घंटे में अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन पर और ऑफलाइन पर, राइट, कितना टाइम दे। आप लोग ऑनलाइन क्लासेस भी देखते हो, आपको पता होगा। ऑफलाइन क्लासेस और ऑफलाइन का मतलब क्या हुआ, खुद की ऑफलाइन स्टडी कितनी होनी चाहिए और ऑनलाइन मीडियम से कितनी स्टडी होनी चाहिए। मैंने इसको भी डिस्ट्रीब्यूशन रखा है। आर वी क्लियर अबाउट इट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट एवरी वन ऑफ यू, राइट? एक ये भी चीज होती है ना, सर हम ऑनलाइन, जैसे कि आप हमारी क्लास लेने के लिए आते हो तो आप ऑनलाइन आते हो, करेक्ट बात है, और कुछ आप ऑफलाइन स्टडी खुद की भी करते हो, दोनों चीजें। सो आई एम ब्रिंगिंग बोथ द पर्सपेक्टिव। पहले तो 11 से 12 घंटे देने ही देने हैं। नाउ ऑनलाइन और ऑफलाइन ये जो स्टडी जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूं, इसमें अब आपको मेक श्योर करना है। दो मैं एक ऐसा टीचर हूं जो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, करेक्ट बात है, लेकिन मैं बहुत सीधी सीधी बात करूंगा। नाउ ऑफलाइन का टाइम आपको ज्यादा देना है, यानी कि नाउ मोर टाइम शुड बी गिवन ऑन योर सेल्फ स्टडी, करेक्ट बात है। मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन में भी आपको क्या क्या देखना है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, करेक्ट बात है, उसके बारे में भी आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इन दिस सेशन। पूरा मैं 40 से 45 मिनट का सेशन आज लेने वाला हूं। इस पूरे सेशन में आई विल गिव यू एवरीथिंग व्हाट यू रिक्वायर। जो भी मन में दुविधा, डाउट्स, एनीथिंग विच यू हैव, वो सब क्लियर होने वाले हैं आज की, ठीक है। बट ऑफलाइन पर, यानी कि जो 12 घंटे हैं, इसमें से मैक्सिमम टाइम अब आपको ऑफलाइन यानी कि सेल्फ स्टडी पर देना चाहिए। कैसे देना है वो अभी मैं आ रहा हूं, राइट। और ऑनलाइन में क्या क्या करना है, ऑनलाइन में क्या क्या करना है, कितना टाइम देना है, अभी मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन में आप कैसे स्मार्टली काम कर सकते हो, व्हाट यू गाइस कैन डू। आर वी क्लियर अबाउट दैट? कोई दिक्कत, कोई डाउट? यस प्लीज। नाउ आई टेल यू व्हाट टू गो अबाउट, राइट। अब क्या करना है सबसे पहले देखिएगा, अब आई टेल यू अबाउट दैट, राइट। सबसे पहले नंबर पर फर्स्ट थिंग विच यू गाइज नीड टू डू इज, अगर आप 11 से 12 घंटे दे रहे हैं तो अब एक जो चीज आती है सबसे पहले नंबर पर, वो आती है एमसीक्यू सॉल्विंग। फर्स्ट स्टेप विच यू गाइज शुड डू रिलीजियसली, दैट इज एमसीक्यू प्रैक्टिस। आपको एमसीक्यूज जो हैं वो भर के लगाने होंगे, ठीक है ना। एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है वो आपको लगानी होगी। वी कॉल दिस एज अ रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक। आई कॉल दिस एज अ रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक, इसको मैं कहता हूं। रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक का मतलब ये होता है कि यूजुअली जब बच्चा पढ़ाई की तैयारी शुरू करता है, व्हेन दे स्टार्ट विद देयर स्टडीज, शुरुआत करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, पहले बुक्स पढ़ते हैं, जो कि सही तरीका क्या होता है, इंजीनियरिंग टेक्निक इन स्टडी मींस फर्स्ट गोइंग ऑन द बेयर एक्ट, इंटरप्रिटेशन समझना, एग्जाम्पल समझना, और फिर उसके बाद एमसीक्यू लगाना। दैट इज द नॉर्मल तरीका। लेकिन जब एग्जाम नजदीक हो तो आप उल्टा करते हो, आप सबसे ज्यादा वक्त जो है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस पर दोगे, करेक्ट बात है। मतलब एक मेजर चंक ऑफ 12 आवर्स जो है वो आपका कहां जाना चाहिए, वो आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस में जाना चाहिए, पहली चीज। अब एमसीक्यू प्रैक्टिस भी ऐसी करनी है, थोड़ी सी स्मार्टली करनी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस भी जो करनी है वो स्मार्टली करनी है। एमसीक्यू जब आप लगा रहे हो तो मेक श्योर आप उनके ऑप्शंस के साथ लगाओ, ठीक है। जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, व्हेन आई यूज्ड टू बी, आज भी मैं एक स्टूडेंट ऑफ लॉ तो हूं ही, राइट, आज भी प्रोसेस है, लर्निंग सीख ही रहा हूं। लेकिन जब मैं स्टूडेंट होता था तो मैं क्या करता था, मैंने आज की डेट में जितने भी एमसीक्यू सॉल्व किए, और मैं वो क्लास में भी प्रैक्टिस फॉलो करता हूं, अगर आपने देखा होगा, मैं हर क्वेश्चन में अगर ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, राइट, आप सिर्फ अगर क्वेश्चन ए का आंसर बी है तो सिर्फ बी आंसर लगा के मत निकलो। ए में जो भी चीज है उसको भी रिवाइज करो, सी को भी रिवाइज करो और डी को भी रिवाइज करो।
Are you understanding it, every one of you? So whenever you are solving one question, अब एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन बन रहे हैं. अगर आप देखोगे एक्चुअली एक क्वेश्चन से आपने 4 चीजों का रिवीजन कर लिया. इफ यू सी इट वेरी 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 केयरफुली गाइस, आर वी अंडरस्टैंडिंग इट एवरीवन? तो ये प्रैक्टिस हमेशा के लिए आप लोगों को डालनी है. टू मेक इट अ पॉइंट कि जब भी मैं आरजेएस के लिए तैयारी अब इन डेज में करूं, तो मैं ये नहीं कि एक क्वेश्चन लगाऊं और उसका आंसर नहीं. With looking at all the options carefully, मुझे सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो बहुत ध्यान से देखने हैं. दूसरी चीज, तीसरी चीज इसके अंदर ये आती है कि भैया एमसीक्यू प्रैक्टिस में करें क्या. व्हाट वी शुड गो फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस. सबसे पहले नंबर पर प्रायोरिटी आप एमसीक्यू में क्या रखोगे? प्रायोरिटी आप एमसीक्यू में रखोगे आरजेएस के, यानी कि आरजेएस के जो लास्ट 5 ईयर पेपर्स हैं. एटलीस्ट वैसे तो आपको सारे के सारे ही करने चाहिए, लेकिन फर्स्ट 5 ईयर जो लास्ट 5 ईयर पेपर्स हैं वो आपकी प्रायोरिटी पर होने चाहिए. ठीक है ना? टेक्निकली आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. जो बच्चे मेरे साथ एमसीक्यू कर रहे हैं, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं पूरे के पूरे आरजेएस के मैं सॉल्व करवा ही दिए हैं लगभग. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अगर आप लोगों ने मेरे साथ में, मेरे सिर्फ कुछ माइनर सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके लगभग जितने भी अगर आपने मेरे साथ एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं, तो आपने हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन मेरे साथ पास्ट ईयर पेपर के लगा ही लिए हैं. डोंट इवन वरी अबाउट दैट. बट स्टिल अगर किसी ने नहीं लगाए हैं, किसी को मैं लेट मिला, तो आप लोग क्या कर सकते हो, 5 ईयर के जितने भी पेपर्स हैं आरजेएस के लास्ट 5 ईयर पेपर, बहुत केयरफुली स्क्रूटनाइज करो उन पेपर को. स्क्रूटनाइज इट वेरी केयरफुली. और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन लिया और लगा दिया और आगे बढ़ गए. नहीं, ऑब्जर्वेशन, आपको यहां पर एक ऑब्जर्वेशन भी रखना है. ऑब्जर्वेशन किस चीज का? यानी कि ये फोकस रखना है, ये फोकस रखना है और एक पैटर्न डिवाइस आउट करना है. ठीक है ना? एक पैटर्न देखो कि आरजेएस इन डेज में, क्योंकि इस डेज में आपको बहुत ज्यादा अलग से नहीं पढ़ पाओगे बेटा. इफ यू थिंक कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ पाऊंगा, नहीं पढ़ पाओगे. करेक्ट बात है. तो इस वक्त पर पैटर्न डिवाइस आउट करने की कोशिश करो कि आरजेएस सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से एरियाज से पूछ रहा है. जब आप ये क्वेश्चन करते जाओगे, दैट टाइम यू विल बी एबल टू वेरी क्लियरली मेक आउट कि यार ये जो पर्टिकुलर आरजेएस है, इसका पैटर्न है कि ये हमेशा समन ट्रायल या समरी ट्रायल से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है. कॉग्निजेंस वाले पार्ट से जो सीआरपीसी में 467 से 473 है, जरूर पूछता है. जब टीपीए पढ़ते हो तो लीस्ट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा है. ये मेरा ऑब्जर्वेशन के तौर पर मैंने आपको बताया था. आर वी क्लियर अबाउट इट? आर वी अंडरस्टैंडिंग दैट, एवरी वन ऑफ यू? तो ये मेक श्योर करना है, ये भी मेक श्योर करना है कि जब आप तैयारी करो तो आपको आरजेएस का, और माइंड यू जब मैं आरजेएस बोल रहा हूं तो हर चीज के लिए है. मैं कभी भी स्ट्रैटेजी सेशंस लेने के लिए आऊंगा तो मैक्सिमम चीजों पर, इन्हीं चीजों पर बात करूंगा. आर यू क्लियर अबाउट दैट? राइट? थोड़े बहुत उनमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर जो पैटर्न है आरजेएस का, उस पर्टिकुलर पैटर्न पर यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट कि मुझे आरजेएस के पास 5 ईयर पेपर्स देखने और साथ साथ एक पैटर्न देखते चलना है. और उस पैटर्न के मुताबिक जितने भी इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन है, जितने भी इर्द गिर्द क्वेश्चन अराउंड जो भी क्वेश्चन है, कि समन ट्रायल से क्वेश्चन पूछा है, तो अगर 251 से क्वेश्चन पूछा है, 259 से पूछा है, तो 255, 256, 257, 258 भी मुझे नहीं छोड़ने. ये आपका हमेशा क्या होना चाहिए? दिस शुड बी योर पैटर्न. ये आपका पैटर्न जो है वो कॉन्स्टेंटली होना चाहिए. ये भी आपको याद रखनी है. ठीक बात है, एवरी वन ऑफ यू? इसके अलावा आई विल टेल यू अबाउट दिस, राइट? तो सॉल्व एमसीक्यू विद ऑप्शंस, ट्राई क्रैकिंग द पैटर्न. पैटर्न जो है वो क्रैक करने का कोशिश करिएगा. ठीक है? फोकस मोर ऑन पार्ट्स रिपीटेड. जो पार्ट्स रिपीट हुए हैं, जो पार्ट्स आरजेएस कॉन्स्टेंटली पूछता है, उस पार्ट्स पर, उस एरियाज पर ज्यादा फोकस करो, ज्यादा फोकस करो. अगर उन्होंने ट्रायल से क्वेश्चन पूछा है, करेक्ट बात है, तो ट्रायल पर फोकस थोड़ा ज्यादा रखो. मेक श्योर करो कि मैं इसका कोई भी एरिया मिस आउट करके ना जाऊं. करेक्ट है? क्योंकि आखिरी 18 दिनों में कोशिश करोगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ नहीं हो सकता है. तो यू हैव टू प्ले स्मार्टली ऑल्सो. आर वी क्लियर अबाउट इट? कि हमें थोड़ा स्मार्टली प्ले करना भी जरूरी है. आर वी अंडरस्टैंडिंग दैट, एवरी वन ऑफ यू? राइट? तो फोकस मोर ऑन दी पार्ट्स विच आर रिपीटेड एज वेल. करेक्ट? पास 4 to 5 ईयर पेपर्स मैंने आपको बता दिया. अच्छा, अब कुछ बच्चे होंगे जो यहां पर कहेंगे कि सर हम तो आरजेएस के सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं. कुछ ऐसे भी होंगे जो सारे के सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं. मैंने आपके लिए भी एक्सरसाइज रखी है. अगर आप कभी भी इन डेज में आरजेएस के जितने भी पेपर्स हैं वो पूरे के पूरे पेपर्स लगा चुके हो, स्पेसिफिकली पास्ट 5 ईयर पेपर्स लगा चुके हो, सारे ऑप्शंस को एनालाइज करके पेपर्स लगा चुके हो, प्रायोरिटी देख चुके हो, सारे एरियाज को ध्यान से देख चुके हो, इसके बाद में आपका अगला तरीका यह है कि जो भी रीसेंट एग्जामिनेशन हुए हैं, जितने भी रीसेंट एग्जामिनेशन हुए हैं पिछले 3 सालों में,
पिछले 3 सालों में, स्पेसिफिकली पिछले 2 सालों में जो भी रिसेंट एग्जामिनेशन हुए हैं उनके पेपर्स भी आपको लगा के जाने हैं। आई विल टेल यू अबाउट दिस कि अभी आप जो भी 2022, 2023, 2024 में जो भी पेपर हो चुके हैं आरजेएस, जैसे कि फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ हो चुका है, करेक्ट बात है, जैसे कि फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र हो चुका है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एमपी हो चुका है, तो जो भी एग्जाम होते हैं, whatever exam is happening, यूपी हो चुका है, तो आपको मेक श्योर करना है कि मैं उन रीसेंट पेपर के क्वेश्चन भी देख के जाऊं जो करंट पेपर्स हैं, एटलीस्ट 2024 2023 के तो मैं देखूं ही देखूं। आर वी क्लियर अबाउट इट? यस प्लीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट एवरी वन ऑफ यू? राइट, समझ में आ रही है बात? एवरी वन ऑफ यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। जब मेरी आरजेएस खत्म हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, आरजेएस के बाद जो भी रीसेंट एग्जामिनेशन जो भी हुए, झारखंड का हुआ है, करेक्ट बात है, छत्तीसगढ़ का हुआ है, एमपी का हुआ है, यूपी का हुआ है, जो भी पेपर हुआ है, मैं उनके सारे क्वेश्चन जो है एक बार देखकर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनके आने की गुंजाइश या संभावना जो है वो ज्यादा बन जाती है। एग्जामिनर, अगर मैं एग्जामिनर रहूंगा तो मेरा ये जरूर एक दिमाग में एक चीज रहेगी कि जो मेरी साइमल्टेनियस जुडिशरी है, जो राजस्थान के अलावा जो साइमल्टेनियस जुडिशरी है, वो क्या सोच के पेपर बना रही है। तो एग्जामिनर की एक साइकोलॉजी ये भी रहती है कि रीसेंट एग्जामिनेशन जो हुए हैं वहां से भी वो पेपर उठाकर क्वेश्चन जो है वो बनाते हैं। आर वी क्लियर अबाउट इट? यस प्लीज। राइट, आर वी अंडरस्टैंडिंग इट एवरी वन ऑफ यू? राइट, अभी पहले पूरी मेरी चीजों को नेहा सुनते जाना, मैं आखिर में क्वेश्चन लूंगा, करेक्ट है, बिकॉज आई जस्ट नीड टू मेक श्योर कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें बताता चलूं। आर वी अंडरस्टैंडिंग दैट? यस प्लीज। अब अगर आपको थोड़ा आलस आता है, करेक्ट बात है, अब ये आपकी तरीका था, दिस वॉज ऑल ऑफलाइन एमसीक्यू सॉल्व करने का, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस से बोर हो रहे हो, थोड़ा लग रहा है कि लेथार्जिक फील हो रहा है, तो आप कुछ मत करो, विशाल भैया के जो भी एमसीक्यू सेशन है, मैंने जितने एमसीक्यू सेशन लिए हुए हैं 22 तारीख से लेकर जितने एमसीक्यू सेशन लिए हुए हैं वो सब आरजेएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स ही हैं, उन्हें उठाकर लगा लो। 22 तारीख से जितने भी, उनमें आपको क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा, उसके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, और कम से कम हर ऑप्शन के साथ भी एनालिसिस मिलेगा, और मैं जितने भी 15 से 16 एक क्वेश्चन के साथ फैक्ट बताता हूं वो सब भी मिल जाएंगे। that is another way to go about stuff. Are you understanding that? ये भी चीज आपके दिमाग में बहुत अच्छे से रहनी चाहिए। क्लियर है? और लास्ट चीज जो एमसीक्यू से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं, भैया कितने एमसीक्यू एक दिन में करें, ये भी तो एक क्वेश्चन होगा, कितने एमसीक्यू एक दिन में करें, करेक्ट है। तो मैं आपको बता देता हूं सीधे तौर पर आपको कम से कम 300 एमसीक्यू एक दिन में करने हैं। अब आप इनको ब्रेक कर लो कि मैं मॉर्निंग में 100 करूंगी, आफ्टरनून में 100 करूंगी और इवनिंग में 100 करूंगी, या मैं 150 का पैटर्न जो है मॉर्निंग में जब मैं सुबह उठ के रिवाइज करूं, अभी मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, करेक्ट है। लेकिन एमसीक्यू आपके कम से कम 300 एमसीक्यू बनने चाहिए, ये टारगेट लेकर चलो। कम भी होते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन 200 से 300 एमसीक्यू आपके होने चाहिए। थिंक अबाउट इट कि अगर आपने ये पैटर्न फॉलो कर लिया तो अगर आप 300 एमसीक्यू कर रहे हो और अगले 20 दिन तक कर रहे हो, एटलीस्ट 6000 क्वेश्चंस आप लेकर जा रहे हो आरजेएस में, संभावनाएं बढ़ जाती हैं क्वेश्चंस रिपीट होने की। Are we clear about it? So if you could manage to do in these days at least 6000 MCQs, are we clear about it? मैं आपको ये assurance देकर कह रहा हूं कुछ questions वहां पर repeated मिलेंगे ही मिलेंगे, ये लिख के देने को रेडी हूं। Are we clear about that? कोई दिक्कत? तो इतनी चीज जो है वो आपको याद रखनी है। पहले ये तो हो गई एमसीक्यू की बातें, करेक्ट है। माय फर्स्ट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट फॉर यू वाज कि आपको कितने टाइम पढ़ना है, ये मैंने आपको बता दिया। 12 घंटे का मैं आपका लेकर चल रहा हूं, 11 से 12 घंटे का, करेक्ट बात है। और ऑफलाइन पर ज्यादा फोकस करना है कंपेयर टू ऑनलाइन, मतलब घर पे ज्यादा पढ़ाई करनी है। बाकी जो सिर्फ काम की बातें करें उन लोगों को आकर सुनो, अननेसेसरी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि वैकेंसीज पोस्टपोन हो गई और नहीं हो रही है, कोई नहीं। अपन सिर्फ 23 तारीख को ही लेकर चलेंगे, दैट इज अवर अल्टीमेटम। Are we clear about that? That is our ultimatum. Everyone is clear? अभी मैं उस पर भी आ रहा हूं शेफाली, BRX के बारे में। तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया आप लोगों का, क्लियर है एमसीक्यू को लेकर। नाउ व्हाट शुड बी योर मॉर्निंग रूटीन। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है, कि दूसरा स्टेप आपको क्या करना है। अब दूसरा स्टेप है रीड एंड रिवाइज योर BRX, करेक्ट बात है। अब आपको BRX को बहुत ध्यानपूर्वक, करेक्ट है, BRX को बहुत थॉरोली आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। रीड भी करना है और रिवाइज भी करना है। रीड एंड रिवाइज क्यों कह रहा हूं, जिन्होंने पहले से बहुत अच्छे से पढ़ रखा है वो रिवाइज करो, करेक्ट है। और जो लोग ने नहीं पढ़ा हुआ है वो एटलीस्ट रीड तो करना पड़ेगा। और रीड एंड रिवाइज BRX थॉरोली का मतलब मेरा ये है,
व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट इज कि आपको बेयर एक्ट ये नहीं कि सेक्शन नंबर फॉर एग्जांपल 10 में रेस सब्जुडिस स्टे ऑफ सूट है, 11 के अंदर रेस जुडिकेटा है, 12 के अंदर बार टू फर्दर सूट है, करेक्ट बात है, 13 के अंदर ये बता दिया कि भाई फॉरेन कोर्ट्स जो होते हैं वो कॉम्पिटेंट माने जाते हैं जब भी वो कोई ज्यूरिसडिक्शन वगैरह देंगे, इस तरीके से। नो, नॉट लाइक दैट, दिस इज नॉट हाउ वी हैव टू गो। सिर्फ की सेक्शन की हेडिंग पढ़ ली और काम कर लिया, या इंडेक्स पढ़ लिया। मैं बहुत सारे बच्चों को बोलता हूं भैया इंडेक्स पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। आप 2014 में नहीं हो बॉस, यू आर नॉट गिविंग पेपर इन 2014, 15, 2016 कि बस मैं इंडेक्स पढ़ लूंगा और रट लूंगा और काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है। कॉम्पिटिटिव नेचर बदल चुका है। तो अब आपको बेयर एक्ट कैसे पढ़ने हैं, ध्यान से सुनिएगा, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो आपको उनके प्रोविजंस को करेक्ट बात है, प्रोविजंस के साथ साथ उनमें जो भी प्रोवाइजो हैं करेक्ट बात है, प्रोवाइजो पे बहुत फोकस करना। अगर आप आरजेएस का, ये मैं आपको बताकर दे रहा हूं, आरजेएस का अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स देखोगे, आरजेएस के पैटर्न देखोगे पास्ट ईयर पेपर और डीजीएस के पैटर्न देखोगे, तो दोनों में कॉमनैलिटी ये है कि प्रोवाइजो से पिछले 2 से 3 साल में क्वेश्चन जुडिशरी ने बहुत पूछने शुरू किए हैं। पहले इतने क्वेश्चन प्रोवाइजो से नहीं बनते थे। आर वी क्लियर अबाउट इट? आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? पहले इतने क्वेश्चन प्रोवाइजो से नहीं बनते थे, लेकिन अब जो क्वेश्चंस है वो प्रोवाइजो से बनने बहुत ज्यादा शुरू हो चुके हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप एटलीस्ट बेयर एक्ट, कुछ और बुक साथ में मत पढ़ो, लेकिन बेयर एक्ट जो है वो बहुत थॉरोली सुबह उठकर पढ़नी है। करेक्ट है। मैं अभी टाइमिंग भी बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, कितने टाइम पर आप पढ़ सकते हो, बट लेट मी जस्ट फिनिश एवरीथिंग वेरी 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 क्लियरली। क्लियर बात है एवरी वन ऑफ यू? राइट। सो प्रोविजंस हो गए, राइट, प्रोवाइजो हो गया, तीसरे नंबर पर इलस्ट्रेशन, राइट, सॉरी, इसमें एक एक्सप्लेनेशंस भी अगर सेक्शन के अंतर्गत हैं वो भी नहीं छोड़ने हैं, बहुत अच्छे से देखकर जाने हैं, एंड इलस्ट्रेशंस जितने भी हैं वो भी देखकर जाने हैं। मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूं इलस्ट्रेशन कोई नए बन के नहीं आएंगे। इलस्ट्रेशन अगर जो बेयर एक्ट में दिए गए वही आपको इलस्ट्रेशन पूछे जाएंगे। आर वी क्लियर अबाउट इट? आर वी अंडरस्टैंडिंग दैट? कोई दिक्कत, कोई डाउट? राइट। यानी कि अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो आप बोलोगे कि भैया आपने ये सारी बातें बेयर एक्ट की तो बोल दी, तो मैंने वही तो चीज बोली है कि आपको बेयर एक्ट जो है एग्जैक्टली थॉरोली रीड करनी है, मतलब उसका कोई भी प्रोविजन, प्रोवाइजो, एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन इंक्लूडिंग अ शेड्यूल। आर वी क्लियर अबाउट दैट? इतना काम आपको बहुत ध्यान से करना है। आर वी अंडरस्टैंडिंग इट एवरी वन ऑफ यू? राइट। और चीजें सुनिएगा, व्हाट एल्स यू गाइस कैन डू, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। देन कम्स योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्स। ये आपकी बेयर एक्ट को बहुत ध्यान से रखना है, ठीक है ना। अब तीसरी चीज आती है कि सर आर्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर्स। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। आप बोलोगे कि भैया आपने हमें मुंह फाड़ के कह दिया कि 12 महीने जो है, सॉरी 12 आवर्स जो हैं हर दिन आपको पढ़ना है, ये मुंह फाड़ के तो आपने कह दिया। अरे अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी तो बता दो थोड़ा सा। आर वी क्लियर अबाउट दैट? यस प्लीज, यस प्लीज, आर वी क्लियर अबाउट दैट? यस, समझ रहे हैं एवरी वन ऑफ यू? आप ये बोलोगे ना, जो आपके मन में, आपने भैया मुंह फाड़ के तो कह दिया कि 12 घंटे पढ़ाई करो, 12 घंटे में कैसे पढ़ाई करें, क्या करें? आपने ये तो कह दिया एमसीक्यू पढ़ो, बेयर एक्ट पढ़ो, कैसे पढ़ें? अब मैंने उसका भी आंसर आप लोगों के लिए लिखा है। करेक्ट बात है। सबसे पहले वी विल डिवाइड इट इनटू मॉर्निंग, करेक्ट है, एक मॉर्निंग में डिवाइड करेंगे रूटीन को, एक आफ्टरनून में डिवाइड करेंगे रूटीन को, करेक्ट है, और एक इवनिंग। अब ये सोना वोना सब बंद, करेक्ट बात है, अभी ये सब चीजें छोड़ दो। अगर आप पावर नैप का कॉन्सेप्ट जानते हो तो बहुत अच्छा है। पावर नैप का कॉन्सेप्ट समझते हो? ज्यादा से ज्यादा आंखें बंद की, 15 मिनट के लिए बैठ गए और उठ गए। ये ऐसा वाला नहीं होना चाहिए कि क्या बोलते हैं, आंखें बंद करी हैं और 4 घंटे बाद जग के उठ रहे हैं, फिर आरजेएस आपके लिए नहीं है। आर वी अंडरस्टैंडिंग इट एवरी वन ऑफ यू? तो मेक इट अ पॉइंट कि मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। मैं इवन ये भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको करके देता हूं, व्हाट यू गाइस कैन डू इन दिस सिचुएशन। देखिए सबसे पहले नंबर पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर्स आपके एक मैं बना रहा हूं, यहां पर मैं बना रहा हूं मेजर्स के। ये बेयर एक्ट पढ़नी है बेटा, है ना, अभी मैं कुछ और ऐड नहीं कर रहा हूं। मेजर सब्जेक्ट्स के लिए आपको 3 घंटे देने होंगे बेयर एक्ट पर, 3 आवर्स एवरी डे, 3 आवर्स एवरी डे ऑन मेजर सब्जेक्ट्स। करेक्ट बात है। सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, आईपीसी, जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन, एनी एवरीथिंग, 3 आवर्स। अब वो 3 आवर का डिस्ट्रीब्यूशन आप जानो कि भाई मुझे अगले 18 से 20 दिन में 3 घंटे हर दिन मुझे मेजर्स पर देने। करेक्ट है। अब मैं पैटर्न कौन सा बनाऊं कि मैं फॉर एग्जांपल सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन और मैं सीपीसी एक साथ में करूं। करेक्ट बात है, वो आपको डिवाइस आउट करना, दैट यू गाइस हैव टू डिवाइस। करेक्ट एवरी वन ऑफ यू? लेकिन हर दिन 3 घंटे मेजर्स पर टिल योर डेट ऑफ एग्जामिनेशन। मॉर्निंग में सबसे पहले सुबह उठकर बेयर एक्ट आपको मेजर्स की रिवाइज करनी, माइनर्स की नहीं, बेयर एक्ट मेजर्स की। आर वी क्लियर? फर्स्ट थिंग।
वंस यू आर डन विद दैट, इसके अलावा अब आपको और क्या करना है, तो 12 घंटे में से 3 घंटे तो आपके चले गए किसमें, मेजर्स में चले गए भैया, ठीक बात है एवरीवन। अब 2 घंटे का बेयरेक्ट रिवीजन आप करोगे इवनिंग में, किसका, 2 आवर्स का बेयरेक्ट रिवीजन आप करोगे माइनर्स का, यू विल डू फॉर माइनर्स। आर वी अंडरस्टैंडिंग इट? मेजर जो है वो सुबह उठकर 3 घंटे आपको करने हैं, आर वी क्लियर अबाउट दैट? कोई दिक्कत? एक मिनट, अंतरात्मा खुद जगा देते, पावर नैप छोड़ो सर, रात को भी नींद नहीं आती है सर, ये बहुत अच्छी बात है, जो नींद नहीं आ रही है तुमको, तुम समझ लो तुम बहुत अच्छी काम है, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, यानी कि योर ब्रेन इज वर्किंग, इफ योर ब्रेन इज वर्किंग दैट मींस इट्स वर्किंग वेल। अगर आपको ब्रेन जो है वो आपको कह रहा है कि मत सो, आरजेएस है भैया, राइट, अभी जाके अभी सोना नहीं है, कनी मेरी जान सोना नहीं, मार देंगे सबको, वही वाला सिचुएशन है वांटेड मूवी की, आर वी क्लियर अबाउट इट, राइट? तो जो जागत है वो पावत है, जो सोबत है वो खोबत है, वो वाली सिचुएशन है, आर वी अंडरस्टैंडिंग दैट एज वेल? क्लियर है, राइट? नाउ इसमें याद रखिएगा कि 2 आवर्स जो है वो आपके बेयरेक्ट रिवीजन के हैं, किसके लिए, माइनर्स के लिए, मतलब बेयरेक्ट पर आपको अपने 12 घंटे में से 3 घंटे और 2 घंटे आपके किस पर चले गए हैं, आपके बेयरेक्ट रिवीजन पर चले गए हैं। क्लियर एवरी वन ऑफ यू, राइट? इसी में इवनिंग में मैंने आप लोगों के लिए 1 घंटे की ट्रांसलेशन, मतलब 1 घंटे का 1 आवर का लैंग्वेज रखा है, इसी में आपको 1 घंटे हर दिन लैंग्वेज जो है उस पर आपको काम जो है वो करना है, 1 आवर लैंग्वेज। अब आप इस पर ऑब्वियस सी बात है, पढ़ने का आपके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लैंग्वेज सब्जेक्ट्स जो हैं, राइट, 30 मिनट्स और 30 मिनट्स हिंदी और इंग्लिश की पूरी जानकारी ले लूं, इतना वक्त आपके पास नहीं है कि आप संधि समास जितने भी हैं ग्रामर पूरी तरीके से क्रैक कर लो, इतना दिन नहीं है। तो ये जो 1 घंटा आपको है, ये 1 घंटा आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट का एमसीक्यू है। हर दिन, आज से हर दिन बैठकर एटलीस्ट 1 आवर का एमसीक्यू सेशन फॉर लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको करना है, जिसमें आपको 30 मिनट हिंदी के क्वेश्चन पर देने हैं, 30 मिनट आपको इंग्लिश के क्वेश्चन पर देने हैं। आर वी क्लियर अबाउट इट? ये बात समझ में आ रही है? सो 3 घंटे हो गए अपने किसके, मेजर्स के, 2 घंटे हो गए माइनर्स के लिए, और अगर आपकी मेजर्स की तैयारी अच्छी है तो आप शफल भी कर सकते हो, 2 घंटा मेजर्स पर ले लीजिए, 3 घंटा माइनर्स पर ले लीजिए, आपको अपनी कन्वीनियंस से देखना है। अंडरस्टैंडिंग इट? 1 घंटा लैंग्वेज सब्जेक्ट पर देना है, ठीक है बात है एवरीवन? अब बची बात एमसीक्यू सेशन की, कि भैया एमसीक्यू सेशन के लिए क्या करें, तो मैं आपको बता देता हूं, 3 to 4 आवर्स के एमसीक्यू सेशन जो हैं वो आपको लगेंगे। अगर आपका टारगेट है, इफ योर टारगेट इज, अगर आपका टारगेट ये है कि भाई, और ये कोशिश करिएगा कि जब एमसीक्यू सेशन आप उस वक्त पर लगाओ जिस टाइम पर आपका एग्जाम आरजेएस का होता है, ठीक है ना? एग्जाम जो आपका एक्चुअल आरजेएस का एग्जाम होता है, मान लेते हैं अगर 11 से 1 होता है, करेक्ट बात है, जो भी आपका समय है, ठीक है ना, जिस भी टाइम पर अभी तक आरजेएस हुआ है उसी टाइम पर आपको एमसीक्यू की एक्सरसाइज करनी है, सो दैट यू रिमेन फ्रेश। जब एग्जाम वाला दिन आएगा तब के लिए आप फ्रेश रहो, अलसाओ नहीं, और दोपहर में उस टाइम पे सोना वोना बंद कर देना। आर वी क्लियर अबाउट दैट? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ये वाली बात? यस प्लीज, आर वी अंडरस्टैंडिंग इट एवरी वन ऑफ यू, राइट? तो ये भी चीज आपको दिमाग में रखनी है, समझ रहे हो? तो 3 से 4 घंटे एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है वो आपको करनी पड़ेगी, क्लियर है? और 3 से 4 घंटे की जो प्रैक्टिस है एमसीक्यू की, इसमें 300 क्वेश्चन आपके टारगेट जो है वो आपको करने हैं। 300 क्वेश्चन ज्यादा कर पाओ बहुत अच्छा है, लेकिन 300 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। कुछ बच्चे जो हैं मुझे बता चुके हैं, जैसे कि मेरी कुछ स्टूडेंट है, इसी क्लास में बैठी हुई है कुसुम, देयर इज वन ऑफ माय स्टूडेंट कुसुम सिटिंग इन द क्लास, एक दिन में कम से कम 500 क्वेश्चन सॉल्व करती है, एक दिन में कम से कम 500 क्वेश्चन सॉल्व करती है, मतलब अगले 20 दिन में वो कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेगी, 10,000 क्वेश्चन एटलीस्ट वो सॉल्व कर लेगी आरजेएस के लिए। ऑलरेडी उसके पास एक बैंक है क्वेश्चंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट एवरी वन ऑफ यू? तो ये आपको भी प्रयत्न करने हैं कि 3 से 4 घंटे मैं इसके लिए, बीच में बचे 2 घंटे, अब ये जो 2 घंटे मैंने किसके लिए दिए हुए हैं, ये 2 आवर्स आपके एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन ऑनलाइन, ये आपके ऑनलाइन है, ठीक है ना? अब इस ऑनलाइन में जो भी इंसान कोई प्रोडक्टिव चीज आपको करवा रहा है वो आप आकर देखो, करेक्ट है? फॉर एग्जाम्पल अगर विशाल भैया क्वेश्चन लगवा रहे हैं, आपको लगता है कि उनके इस क्वेश्चन से मुझे फायदा होता है, मैं देख सकती हूं, या मेरे को काम आएंगे, या मेरा रिवीजन बेहतर होता है, तो आप थोड़ा सा समय यहां कम करके इधर बढ़ा सकते हो, लेकिन कुल मिलाकर आपको 2 से 3 घंटे आप अफोर्ड कर सकते हो ऑनलाइन, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट एवरी वन ऑफ यू? ये भी चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए।
समझ में आया? मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर्स कुछ ऐसे होंगे, 3 घंटे मेजर्स, राइट, 2 घंटे बेयर एक्ट की रीडिंग ऑफ माइनर्स, बेयर एक्ट रीडिंग ऑफ माइनर्स, 3 घंटे बेयर एक्ट रीडिंग ऑफ मेजर्स, 1 घंटे आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट पर कमांड रखनी है, और बाकी टाइम आपको एमसीक्यू के लिए रखना है। रिमेनिंग टाइम जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट सेशन है कि भैया जजमेंट सेशन ले रहे हैं, ये सारी चीजें ये आपको इसके अंतर्गत निकालनी पड़ेंगी। ठीक बात एवरी वन ऑफ यू, ये भी चीज याद रखिए। अब इसके बाद में आता है लैंडमार्क जजमेंट्स। करेक्ट है, लैंडमार्क जजमेंट्स। ठीक है, अब लैंडमार्क जजमेंट्स के लिए भैया क्या करें हम, ठीक है ना, तो वो जो मैंने आपको 2 घंटे का टाइम दिया हुआ है, 2 आवर्स ऑनलाइन टाइम दिया हुआ है, राइट, उनमें आप क्या कर सकते हो, जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स है, जैसे आप एमसीक्यू में सॉल्व कर रहे हो तो वो तो आपको पास्ट ईयर पेपर्स में मिल जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो लैंडमार्क जजमेंट्स के लिए पीवाईक्यूज का सहारा लो, जो आप करोगे ही करोगे, उससे आपके कई सारे लैंडमार्क जजमेंट मिल जाएंगे। वन, दूसरे नंबर पर टेक द असिस्टेंस ऑफ विशाल भैया सेशन। ठीक है ना, मैंने अभी जो सेशन YouTube पर आपको पता होगा लैंडमार्क जजमेंट्स के सेशंस ले रहा हूं। आई एम टेकिंग लैंडमार्क जजमेंट्स के सेशन, और एक ही सेशन में मैं कोशिश कराता हूं कि कम से कम 15 से 20 जजमेंट जो है मैं बड़े आराम से कोट कर देता हूं। करेक्ट है, तो कोशिश करो कि वो जजमेंट्स भी आप लोग गो थ्रू कर सकते हो अगर आपको आलस आता है। और तीसरी चीज आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन लेवल पर ये ट्राई करो कि जो करंट जजमेंट्स हैं, बिल्कुल करंट, एकदम करंट जजमेंट्स हैं, वो आप देख सकते हो। और करंट जजमेंट्स पता लगाने के लिए आप पीवाईक्यूज जो हैं, राइट, मतलब कि आपके जो 2023 और 2024 के जो पेपर्स आए हैं, इनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिलेटिंग टू कंटेम्प्रेरी जजमेंट्स, जो भी कंटेम्प्रेरी जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनकी आप सहायता ले सकते हो। आर वी अंडरस्टैंडिंग इट एवरी वन ऑफ यू? समझ में आ रही है बात एवरी वन? यस प्लीज, राइट। आप समर्थ, अरे कई सारी परीक्षा मंथन है, कोई भी बुक ले लो यार, टीएमएच की ले लो, कोई भी जो भी आपके मन में आती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू टेक द बुक, ये आपकी यूनिवर्सल की आती है, करेक्ट बात है, एनी काइंड ऑफ बुक यू वांट टू टेक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सी बुक लगा रहा हूं। करेक्ट बात है, सिंगल्स की बुक आती है, सिंगल्स में पास्ट ईयर के पेपर्स होते हैं, यू गाइस कैन परचेज दैट। समझ में आया? कोई भी एक बुक उठा लो और एक बुक उठाकर लगाना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि मैं 4 बुक उठाकर रिवाइज करूं, नहीं, एक खत्म होती है तो दूसरी उठाओ, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी उठाओ, दैट इज ओपी त्रिपाठी है तो ओपी त्रिपाठी से लगा रहे हो तो ऐसा मेक श्योर करो, बट एक बार में एक बुक खत्म करनी है। कोई तरीका ये नहीं होता कि चारों बुक फैला लूं और एक एक करके लगाऊं, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे सनम, ना खुदा मिला ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वैसी सिचुएशन हो जाएगी। समझ में आई बात एवरीवन? तो ये आपका जजमेंट्स को लेकर आप ये कर सकते हो। 3 फोल्ड एक्सरसाइज यू गाइस कैन डू। बुक्स को रीड नहीं करना है, अब बुक को रीड करने का टाइम गया। बुक्स मतलब डाइजेस्ट वगैरह, कमेंट्रीज वगैरह नहीं पढ़नी, करेक्ट है, अब ये वो वक्त नहीं है। पीवाईक्यूज देखिए, विशाल भैया के सेशंस देख सकते हो लैंडमार्क जजमेंट्स के, ऑनलाइन लेवल पर जो भी अच्छा इंसान कुछ भी अच्छा करा रहा है इन रिलेशन टू दिस देख सकते हो। और करंट जजमेंट्स जो हैं वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर से देखकर मिल जाएंगे, थोड़ा ऑनलाइन भी सर्व कर लीजिए। क्लियर बात है? मैं इसको लेकर भी कुछ प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मेरा स्केड्यूल बहुत ज्यादा बिजी रहता है, इसलिए मैं करंट जजमेंट्स पर अभी इतना काम कर नहीं पा रहा हूं। बट मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही मेरा स्केड्यूल में थोड़ी सी रिलैक्सेशन मुझे मिलेगा, आई विल ट्राई टू ब्रिंग दिस ऑल्सो। कोशिश ये करूंगा क्योंकि मैं पहले करा चुका हूं। ठीक बात है एवरी वन ऑफ यू? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है ना? हाँ, सिंगल ही कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके 4 चीजें हो गई, लैंडमार्क जजमेंट। अब आती है आखिर पर्टिकुलर चीजें जो बिल्कुल लास्ट चीज है। एंड लेट मी जस्ट सी, मैं आपसे कुछ मिस आउट तो नहीं किया हूं आप लोगों के लिए। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, स्पेंड लेसर टाइम ऑनलाइन, मोर ऑन ऑफलाइन स्टडी, टाइम ऑफ स्टडी भी हो गया, फॉलो रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक हो गई, मॉर्निंग रूटीन हो गया, रीड एंड रिवाइज बेयर एक्स थॉरोली, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर्स हो गए, लैंडमार्क जजमेंट्स एंड रीसेंट केस लॉज हो गए। अब यस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो आखिरी इंपॉर्टेंट चीज और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, एंड द फाइनल थिंग विच यू ऑल शुड डू, दैट इज डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। सिंपल चीज, ठीक है ना? आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कभी भी आपको कभी भी, यू कैन नॉट लूज ऑन योर कॉन्फिडेंस। करेक्ट है? आप इतने वक्त से मेहनत कर रहे हो, ऊपर वाला भी देख रहा है, आप भी ईमानदार हो अपनी तैयारी से, आपको पता है कि आपका एनालिसिस क्या है। करेक्ट है? आपको खुद को पता है मेरी तैयारी का पैमाना क्या है, सो यू आर द बेटर जज ऑफ योरसेल्फ। करेक्ट है? और अगर आप मेहनत कर रहे हो, इफ यू हैव डन द हार्ड वर्क, I can just tell you this line only goes for those students who actually have worked hard, जिनका मन अंदर से साफ है और जो जानते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। कि मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं। तो if you are working hard guys,
ट्रस्ट मी, देयर इज नथिंग यू गाइस शुड वरी अबाउट। फिर डरने की जरूरत नहीं किसी भी चीज से। अगर आपने एक सुना होगा, राइट, हम बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनके दिमाग में आरजेएस के टाइम पर बड़े कॉमन सेंसिकल चीज, राइट, कि फियर आता है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि फियर मन में होना ही नहीं चाहिए, आर वी क्लियर अबाउट इट? फियर मन में होना नहीं चाहिए, ऐसा है ही नहीं। मैं भी जब एग्जाम देता था और मैं अपने आप को एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये कहूं ओ मैं तो बिना फियर के एग्जाम देने जाता था, नहीं। बड़ी कॉमन सेंसिकल चीज है कि जब हम, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, दिस इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी, जब हम किसी चीज पर इन्वेस्ट करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, तो बड़ी कॉमन सी चीज है, वी हैव अ लॉट ऑफ फियर। उसे पाने से ज्यादा हमें डर लगता है उसे खोने का, राइट? जब अपन किसी चीज के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, करेक्ट बात है, तो वी फील लाइक दैट, वी ऑलवेज हैव दिस पर्टिकुलर फियर कि यार इतनी मेहनत की, व्हाट इफ नहीं होगा। ये व्हाट इफ का क्वेश्चन लाना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फियर आपके मन में नहीं रहना चाहिए, फियर इज ऑल्सो गुड। समटाइम इन फ्यू पर्टिकुलर सिचुएशन थोड़ा बहुत डरना भी लाजमी है, राइट? वो आपको याद दिलाता है द काइंड ऑफ स्ट्रगल्स व्हिच यू हैव मेड, बट उस फियर को अपने ऊपर इस तरीके से ओवर पावर कर लेते हैं कि हम एग्जाम में गलतियां करती हैं, वो गलती नहीं होनी चाहिए। देयर इज अ ब्यूटिफुल सेइंग, एक बहुत फेमस सेइंग है, फियर इज दैट डार्क रूम, फियर इज दैट डार्क रूम, फियर वो बंद कमरा है, वो अंधेरा कमरा है, इन विच ओनली नेगेटिव्स आर डेवलप्ड, जिनमें सिर्फ क्या डेवलप हो सकते हैं? नेगेटिव्स ही डेवलप हो सकते हैं। Fear is that dark room in which only negatives are developed। जैसे कि आपने देखा होगा कोई कैमरा है, जब हम फोटो खींचते हैं तो क्या करते थे? एक बंद कमरे में नेगेटिव उसके डेवलप करते थे, जहां पर सूरज की कोई किरण रोशनी नहीं आती थी। तो नेगेटिव जो होते थे कैमरा के रोल्स वगैरह, वो सिर्फ कहां पर डेवलप होते थे बेटा? वो सिर्फ वहीं उसी जगह पर डेवलप होते। आर वी अंडरस्टैंडिंग दैट एवरी वन ऑफ यू? वहीं डेवलप होते हैं ना, उस डार्क रूम में। You have to make it a point that fear is the dark room in which negatives are developed, and you have to make sure जितना हम डरेंगे वहां पर नेगेटिविटी ही पनपेगी, डेवलप होगी। So you have to make it a point कि we should not fear to that extent कि जहां पर we become more negative और वो अपनी उस दिन एग्जामिनेशन की उस प्रोसेस में कोई ना कोई हर्डल पैदा करे। ये नहीं होना चाहिए। I am telling you, you guys are one of the best in the business. The way you guys answer, जब आप यहां बैठकर उन चीजों के आंसर कर रहे हो तो हमको दिख रहा है, we are seeing it very clearly that you guys are made for it. You guys can rule the roost out there, right? तो अपने ऊपर विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। क्लियर बात है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी। और डरना उतना ही है जितना जरूरी है। इस तरीके का डर कोई काम का नहीं है जो आपको नेगेटिविटी डेवलप करे। करेक्ट है? एक बात और बता देता हूं, राइट? प्रॉब्लम ऑफ टू मेनी, करेक्ट है, ये भी आपको मैं बता देता हूं, राइट? प्रॉब्लम ऑफ टू मेनी, ये भी एक प्रॉब्लम है बहुत सारे बच्चों के साथ। व्हाट इज दिस प्रॉब्लम ऑफ टू मेनी? ये भी मैं बताता हूं। प्रॉब्लम ऑफ टू मेनी का मतलब है 15 लोगों से एडवाइस ले रहे हैं जा जाकर। वी आर टेकिंग, वी गाइस आर गोइंग, वी आर डूइंग व्हाट? अपन क्या कर रहे हैं? उठाकर यहां से 15 लोगों से, 20 लोगों से, सबसे जा जाकर एडवाइसेस ले रहे हैं। वी आर गोइंग आउट देयर एंड वी आर टेकिंग द एडवाइसेस। एडवाइसेस क्या ले रहे हैं? एडवाइसेस क्या ले रहे हैं? सर क्या करें, मैम क्या करें, राइट? एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा? अरे तू तो 15 घंटे पढ़ रही है, मैं तो 20 घंटे पढ़ रही हूं, और मैं तो पढ़ ही नहीं रही, और मैं तो सो ही रही हूं। दिस इज नॉट समथिंग विच यू गाइज नीड टू डू एट दिस पॉइंट। यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट, जिसको भी आप आइडियलाइज करते हो, जिस पर आप आइडियलाइज तो एक गलत वर्ड बोलूंगा, राइट, बट मैं कहूंगा जिस पर भी आप ट्रस्ट करते हो, जिस पर भी ट्रस्ट करते हो, उसकी बात सुनो। अगर आपका ट्रस्ट मुझ पर है, if you have trust on me, I am assuring you, अगर आप ये पैटर्न फॉलो करोगे तो मुझे एक बार आप लोग खुद कहोगे। ये बच्ची को कल मैंने सजेस्ट किया, अभी एक इसी क्लास में आप ही लोगों के सामने मैंने स्पेशल क्लास में एक बच्ची को सजेस्ट किया, टुडे शी इज कमिंग एंड राइटिंग मी द रिव्यू। यहीं बैठकर मेरी इस बच्ची से इससे पहले कोई बात नहीं हुई है, बट शी इज सेइंग, नेहा करके एक बच्ची थी, और वो बोल रही थी कि भैया हमको ये चीजें काम आ रही हैं। आर वी क्लियर अबाउट इट? यस प्लीज सर। हाउ टू कवर करंट अफेयर्स, लाइव लॉ इज वेरी वास्ट, राइट? अभी मैं आरजेएस के लिए वरुण बता रहा हूं, करेक्ट है? अभी मैं सिर्फ आरजेएस के लिए बता रहा हूं, तो ओवर देयर सिंस देयर इज नो करंट अफेयर्स, तो अभी मैं उस पर बात नहीं करूंगा, बट आपको बता देता हूं, वरुण सर है हमारे यहां, सुबह रोज 10 बजे से क्लास लेते हैं करंट अफेयर्स की। आप आ जाओ, come for that class 10 to 11 every morning on this channel he takes the class. If you are going to take that, आपका काम हो जाएगा। but my focus right now is not on the subjects जो कि आरजेएस में नहीं आते, सिर्फ आरजेएस के लिए मैं बात कर रहा हूं। Are we clear? तो मैं
आपको बहुत क्लियर चीज बता रहा हूं, 10 लोगों से सुनना है, उनकी बातों पर अमल कर, ऐसा नहीं है। जो आपको सही एडवाइस दे, आपको लगता है कि हाँ ये मेरे फेवरेबल बात करने वाला पर्सन है, या इसके एडवाइस को फॉलो करके मुझे कुछ फायदा होगा, गो अहेड एंड फॉलो योर गट, दैट इज इट। आर वी क्लियर अबाउट इट? अगर ये एडवाइस भी जो मैं आपको दे रहा हूं, आप इन्हें फॉलो करके देखो, अगर आपको लगता है नहीं मेरी कोई एडवाइस काम नहीं आ रही, फॉलो योर ओन एडवाइस, फिर आपका जो मन कहता है वो कर। लेकिन ये एडवाइस उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बिल्कुल क्लूलेस हैं, जिन्हें नहीं पता कि अभी हम 20 दिनों में क्या कर सकते हैं। दीज थिंग्स प्लीज फॉलो। ये मैं अपने लिए, ये मैं आपको कुछ और नया नहीं बता रहा हूं, ये वो चीजें हैं जो मैं खुद करता था। This is what I used to prepare myself for when I used to go for prelims examination for any state. And I am telling you about this. मुझे कोई इस बात में कोई शुबा नहीं है। I don't have any kind of like you know कोई मन में मेरे कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी एलिमेंट ऑफ डाउट नहीं है रिगार्डिंग यू गाइस दैट कि तुम लोग एग्जाम में रुक जाओगे या आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। नहीं, जिस तरीके के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, जिस तरीके की चीजें हम कर रहे हैं, आप लोग घर पे जितनी मेहनत कर रहे हो, ऊपर वाला जो है वो आपके लिए जो भी लेन है वो बना ही देगा। और मन में ये डर हटा दो कि सर क्लियर होगा कि नहीं होगा। एक मन में बहुत डर होता है कि सर क्लियर होगा कि नहीं होगा, एग्जाम क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मत सोचो, डोंट इवन थिंक अबाउट, डोंट इवन थिंक अबाउट what is going to happen on 23rd. You are just going, आप सिर्फ अपना काम जो कर सकते हो, राइट? बहुत ब्यूटीफुल चीज है गीता में, करेक्ट बात है, जहां पर आपको बोला गया है कि कर्म करो फल की चिंता ना करो, करेक्ट अबाउट डू योर डीड्स, दैट इज इट, दैट्स द मोस्ट यू कैन डू। इसके ऊपर जो है वो हम कर नहीं सकते, राइट? और दूसरी चीज, राइट, हार्डवर्किंग, खूब ज्यादा हार्डवर्क करो, जितना ज्यादा कर सकते हो। अगर मैं 12 घंटे बोल रहा हूं, कुछ कोशिश करो कि मैं उसे 13 घंटे पुश करूं। Try to do that because this is your time when you have to sweat. This is the time when your eyes should show कि यार मैं सोया नहीं। घर वाले पूछे बेटा सो नहीं रहे हो, करेक्ट है, ये वो वक्त है जब ये सब करना पड़ेगा। आई ऑलवेज एडवाइज यू, अगर तुम 8-9 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, वो जो लोग लिखते हैं हम 16-16 घंटे 17-17 घंटा पढ़ते हैं और हमने इतनी पढ़ाई की हुई है तब हम जज बने हैं, सब फालतू की दुनिया की बातें हैं। कोई ये रूटीन एक लंबे समय तक फॉलो नहीं कर सकता, राइट? लेकिन जो समझदारी है वो ये है कि एटलीस्ट एग्जाम के दिन में तो हम 12-13 घंटा पढ़ सकते हैं, एटलीस्ट तब तो पढ़ सकते हैं। तो ये आपको ट्राई जो है वो करना है, राइट? एंड आखिरी चीज जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे बड़ी जो शक्ति है वो है प्रार्थना। प्रार्थना में अपना अलग ही सामर्थ्य है, राइट? अब आप अनलेस एंड अनटिल, अगर आप नास्तिक नहीं हो, करेक्ट बात है, ये बात मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो लोग, क्योंकि वो भी आपकी इंक्लिनेशन है, दैट इज योर फंडामेंटल राइट टू बिलीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस वॉट यू वॉन्ट टू। लेकिन जैसे मैं अपने भगवान में काफी विश्वास करता हूं, करेक्ट है, आप अपने भगवान से मांगो, आई वुड से हाथ फैलाकर मांगो। मैं आपको अश्योरेंस देता हूं, ऊपर वाला आपको देगा। ऊपर वाला इतना निर्मोही है कि वो ऐसा नहीं है कि वो उठाकर आपसे चीजें जो है वो छीन लेगा। एक वक्त है, वो एक वक्त पर सबको चीजें देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे मांगना ही बंद कर दें। हम अपने माँ बाप से मांगते हैं ना, करेक्ट बात है, तो उससे भी मांगो, अपने लिए सेल्फिश बन जाओ इस वक्त पर। ओनली आस्क फॉर योर सेल्फ, जस्ट बी सेल्फिश, जस्ट बी सेल्फिश, आस्क फॉर योर सीट, दैट्स इट। डजंट मैटर हाउ मेनी सीट्स, जो दूसरों को कितनी मिलनी है, क्या इस एक सीट पर मैं बैठूंगा या मैं बैठूंगी, दैट शुड बी योर एटीट्यूड। गो लाइक अ चैंपियन एंड रूल द रूस्ट। ये पैटर्न फॉलो करो, और ये मेरी अश्योरेंस है कि एक विनर्स एटीट्यूड, एक चैंपियन एटीट्यूड रख के जाओ, ठीक है ना? बाकी तुम लोग कोई चैंपियन फैम्पियन जो है वो सब बनाए जाते हैं, करेक्ट बात है, मेहनत से बनते हैं, दैट इज हाउ इट इज। बाकी वी ऑल आर ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो एवरी? बेटा माधव, आई हैव ऑलरेडी स्पेसिफाइड अबाउट दैट। ये जो डेट वेट चेंज करने को बोल रहा है, कोई डेट वेट चेंज नहीं हो रही है, ठीक बात है ना? राइट, बिल्कुल कोई भी डेट वेट जो है वो चेंज नहीं हो रही है। अगर आपने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है, प्लीज, अगर आपको एडवाइस अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि आप यहां पर इस सेशन को लाइक प्लीज करिए। आर वी क्लियर अबाउट इट? प्लीज डू लाइक द सेशन। और अब आई एम पुटिंग द फोरम ओपन फॉर योर क्वेश्चंस। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन जो है वो अभी पूछ सकते हो, ठीक है ना? तो वो जो डेट वेट चेंज करने की बात कर रहे हैं, कोई डेट वेट चेंज नहीं होगी माधव, ठीक है ना? और आपको यही लेकर चलना है कि मेरा एग्जाम 23 जून को है, दैट इज इट, राइट? आगे जो होगा, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आगे डेट को ना बढ़ा दे, कुछ नहीं। वेदर की वजह से कोई डेट चेंज होती है क्या? वेदर की वजह से जस्ट बिकॉज गर्मी ज्यादा पड़ रही है डेट चेंज हो जाएंगी? नो, दैट इज नॉट द वे टू गो अबाउट इट।
Are we understanding it, every one of you? So we have to make it a point that we are going to crack this session, right? Let's crack RJS, guys. That should be our motto. That should be our aim. With that, every element, with every ounce of whatever blood, sweat we have to drain on it. And मैं assurance देता हूं इस 20 दिन में every single day I will come and I will be taking session. एवरी सिंगल डे मैंने अपना स्केड्यूल जो है ऑलरेडी क्लियर कर लिया है. 23 तारीख तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता 22 तक, हर दिन आऊंगा और हर दिन आपको तैयारी कराऊंगा. और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी मैं कराने वाला हूं जो आप लोग मुझसे डिमांड कर रहे थे. यू वर टॉकिंग अबाउट फ्यू रैपिड रिविजन्स. माय टीम एंड मी आर प्लानिंग इन रिलेशन टू दैट एज वेल. तो हम लोग आपके लिए वो भी प्लान जो है वो कर रहे हैं. वी आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर दैट एज वेल. आर वी अंडरस्टैंडिंग दैट, एवरीवन? अब मैं उन क्वेश्चंस को देखता हूं जो बच्चे बोल रहे हैं. एक मिनट. आई अंडरस्टैंड जया, आपको मुश्किल आ रही होगी, आई अंडरस्टैंड. लेकिन क्या है कि क्वेश्चंस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे ना. यू आर गोइंग टू फाइंड ओवर देयर क्वेश्चंस इन हिंदी इंग्लिश. थोड़े से लैंग्वेज में दिक्कत हो सकती है, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में आप एमसीक्यू सॉल्व करो, उससे आपकी चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी. आई थिंक दैट विल वर्क आउट वेल. यस प्लीज. एग्जैक्टली सर. सेक्शन बेस, एक मिनट. मॉक में 65 to 70 मार्क्स आ रहे हैं, कोमल बोल रही है. ठीक है या ज्यादा हैं या बेकार हैं? राइट, कोशिश करो कोमल, अभी अपने पास वक्त है. 65 to 70 if you are scoring right now, it is not, I would not call it, it's a fair score, करेक्ट है, बट इट्स नॉट टू बैड अ स्कोर ऑल्सो. अगर आरजेएस का जो बेसिक कट ऑफ गया है, ठीक है ना, आरजेएस का अगर आप 2018 इन टाइम का कट ऑफ देखते हो, 2019 तक मैं इंक्लूड कर रहा हूं, तो कट ऑफ यूज्ड टू बी अराउंड 62, करेक्ट है, दैट वाज द कट ऑफ. समय के साथ बदलाव ये हुए कि 2021, 2022, 2023, मतलब इस दौरान कट ऑफ बढ़कर लगभग 65 to 70, 68 की कैटेगरी में जाने लगा, ठीक है ना. और अभी आपका जो कट ऑफ था वो 72 था लास्ट टाइम. 71, 72, आई डोंट रिकॉल इट करेक्टली, बट 71, 72 कट ऑफ था. यू गाइज हैव टू टारगेट, कोशिश ये करनी है कि जो भी मॉक आप सॉल्व कर रहे हो उसमें आपके 80 नंबर आ रहे हैं. मैं अभी भी आप लोगों को कह रहा हूं, अगर आप लोगों ने बेयरएक को ढंग से रिवाइज कर लिया, सिर्फ फोकस बेयरएक पर डाल दिया, हर प्रोविजन को ठीक से देख लिया, ये कट ऑफ आप क्लियर कर जाओगे बहुत अच्छे. दिस इज माय एश्योरेंस टू यू एवरीवन. माइंड को शांत ऐसे करो कि ऊपर वाले के शरण में चले जाओ, शांतनु. सिर्फ थिंक अबाउट ऊपर वाला, उससे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है ना. सिर्फ थिंक अबाउट इट. आंखें बंद करो. जब भी मन में कोई भी विचलन है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विच यू हैव, जस्ट थिंक, उनको याद करो. जो मन में चीजें हैं उनको बोलो और अपनी प्रोसेस में लग जाओ. मैंने बोला ना, डरने से और मन को विचलित करना ये प्रोसेस है जो इस वक्त होंगी, लेकिन उन्हीं को तो कंट्रोल में करना है हमें, राइट. जो इंसान अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करे, अपने सेंसेस को कंट्रोल में करे, दैट पर्सन इज अ पर्सन, दैट इज अ ह्यूमन. आर वी क्लियर अबाउट दैट? जानवरों में और हम में यही तो अंतर है, हम यही नहीं कर पाते. हमें कोशिश यही करनी है. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. Great advice, sir. Thanks for this immunity. No other questions, but want your good wishes. Right? It's all there, Yash. और मैं 22 तारीख तक आप लोगों को हर दिन आकर क्वेश्चन कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है. और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो मैं सबकी सब आप लोगों के लिए कराऊंगा. My team and I will make it a point कि हम लोग आकर बहुत मेहनत करें, right? And we are going to bring one of the best of sessions for every one of you. एक मिनट. थैंक यू सो मच भैया हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए. यस, नेहा का क्वेश्चन एक देख लेता हूं. अब नेहा जो बोल रही थी, नेहा क्या बोल रही थी? सर, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ही गलत होते हैं. एलएलएम हिस्ट्री ऑफ कन्वेंशंस, ये नेहा जो क्वेश्चन मुझसे पूछ रही है, नेहा थोड़ा सा एलएलएम को लेकर पूछ रही है, क्योंकि अभी क्लैट पीजी भी होने वाला है, तो मैं उसके इस क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहता हूं. एक मिनट. सर, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस ही गलत होते हैं एंड एलएलएम हिस्ट्री ऑफ कन्वेंशंस ऑफ एनवायरमेंटल लॉ, आईपीआर एटसेट्रा, हाउ टू लर्न देम टू गेट करेक्ट एमसीक्यू. सिंपल सी चीज है, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक बुक आती है, करेक्ट बात है. आईसीसीपीआर, जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस है, आईसीएसईआर, करेक्ट बात है, राइट. जितनी भी कन्वेंशंस है, यूएनडीपी, जो भी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो भी वॉट एवर कन्वेंशंस आर देयर, ठीक है ना. तो आपको सीडो कन्वेंशंस हो गई, आपकी वियना, वीसीएलटी, वियना कन्वेंशन ऑन लॉ एंड ट्रीटाइसेस, जितनी भी कन्वेंशंस है आपको उनको पढ़ना पड़ेगा. आर वी क्लियर अबाउट इट? यू हैव टू गो थ्रू दैट, राइट. एंड इसको भी पूरा नहीं पढ़ पाओगे आप इतने से दिनों में, बिकॉज दे आर बिग ट्रीटाइसेस, बिग कन्वेंशंस. आर वी अंडरस्टैंडिंग इट? ये बात समझ में आ रही है नेहा? या आखिरी वक्त पर आप ये पूरी नहीं कंप्लीट कर पाओगे, तो इनके लिए आप ये कर सकते हो दैट यू कैन गो ऑनलाइन एंड पास्ट ईयर पेपर्स देखकर आप इनके इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर फोकस कर सकते हो. यू गाइस कैन फोकस ऑन इंपॉर्टेंट थिंग्स इन रिलेशन टू इट. आर वी अंडरस्टैंडिंग इट? यस प्लीज.
आई होप ये वाली चीज भी जो आईसीसीपीआर वगैरह है इसके लिए भी आपको समझ में आई हो। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैंने कहा सुबह उठ के नेहा तैयारी करो, यू गाइस विल बी सॉर्टेड। यस प्लीज सर, टीपी की डॉक्ट्रिन्स करवा दीजिए प्लीज। यस, आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट फॉर यू। मैं कोशिश करूंगा कि मैं डॉक्ट्रिन्स पर से भी चीजें जो है वो बताऊं। सेक्शन बेस्ड कितने क्वेश्चन बनेंगे आरजेएस में? माधव सी, ज्यादातर पहले की कहानी में, अभी भी मैं आपको बता देता हूं, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन अब सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, ठीक है ना। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो है एक होते हैं बिल्कुल फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। आर वी क्लियर अबाउट इट? एक इस तरीके के होते हैं कि आपसे सीधा उठाकर पूछ लिया कि सेक्शन 107 ऑफ टीपीए जो है वो क्या बात करता है, सेक्शन नंबर 111 क्या बात करता है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, लेकिन अब इनके आने की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं। पहले जगह जब हम 2014-15 में थे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस तरीके के आते थे, सेक्शन बेस्ड डायरेक्टली, राइट। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे, बट थोड़े से इलस्ट्रेशन पर आएंगे, करेक्ट बात है, थोड़े से प्रोवाइजोस से आएंगे, करेक्ट है, थोड़े से वर्ड्स के फेरबदल पर आएंगे, जो यानी कि आपको सेक्शन की फॉर्मल लैंग्वेज जाननी पड़ेगी। आर वी अंडरस्टैंडिंग इट? पेपर अभी भी सेक्शन ओरिएंटेड ज्यादा है। आई एम अगेन टेलिंग यू द लार्जर चंक ऑफ योर पेपर इज गोइंग टू बी योर सेक्शन बेस्ड, बट अगेन एज आई एम टेलिंग यू इट विल बी अ मोर क्रिटिकल कंपेयर टू हाउ इट यूज्ड टू। वो थोड़ा सा क्रिटिकल जो है वो रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सर, हाउ मच वी शुड स्कोर? बेस्ट स्कोर एंड अबव द लीन सर, इसला इन माय ओपिनियन 80+ इज द बेस्ट स्कोर। आप ये कोशिश करो कि मॉक्स में आप 80 पर्टिकुलर टारगेट करो। 80 अगर आप टारगेट कर रहे हो तो मुझे लगता है आप बहुत सेफ साइड हो। बाकी फिर जब एग्जाम होगा, आज तो मैं ये नहीं कह सकता हूं, कोशिश 80+ के ऊपर की करना, ट्राई फॉर दैट। बाकी एग्जाम पैटर्न जब उस दिन रहेगा उससे हमें समझ में आएगा, ऑन द डे व्हेन द एग्जाम इज गोइंग टू हैपन तब समझ में आएगा। लेकिन 80+ में आप बहुत अच्छे से सेफ हो, चाहे कितना भी पेपर टफ आए इजी आए, 80+ इज गोइंग टू बी मतलब लाइक ऑलवेज अ वेरी सेफ स्कोर फॉर आरजेएस। करेक्ट है। मैं और भी चीजों को देखता हूं, कुछ बच्चों ने और भी बोल रहे हैं। यस सर, मोर एमसीक्यू गौरव पूछ रहे हैं। गौरव पूछ रहे हैं सर, मोर एमसीक्यू सॉल्विंग और मोर रीडिंग द बेयर एक्ट, किस पे वेटेज ज्यादा दें? मैंने दोनों का डिवीजन बताया है गौरव, थोड़े से आप लेट हो गए। आप एक बार सेशन को वापस देखना, फॉलो द पर्टिकुलर सेशन। और अभी मैं टेलीग्राम पर भी जो मैंने मैसेज पूरा का पूरा ये जो बनाया है, ये मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। इस रूटीन को आप फॉलो कर सकते हो। जो मैंने अपना नोट्स बनाया था वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, वो आपको अभी मैं टेलीग्राम पर शेयर करूंगा ये मैसेज, राइट। इसको आप देख लीजिएगा, इसको आप देख लीजिएगा, इसको फॉलो कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, इट हैव टू बी अ मिक्स्ड बैलेंस ऑफ बोथ, ठीक है ना। बेयरेक्ट थोड़ी ज्यादा करनी है एमसीक्यू में। फॉर एग्जांपल अगर बेयरेक्ट में आप 6 घंटे की रीडिंग ले रहे हो, 3 घंटे आपको एमसीक्यू करने, करेक्ट है। 1 घंटे ट्रांसलेशन, मतलब आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट पर काम करना है, और 2 घंटे ऑनलाइन, जैसे जजमेंट्स देखने हो गए, कभी मैं यहां पर क्वेश्चन करा रहा हूं रोज, वो आकर अगर आपको अच्छे लगते हैं करने के लिए तो आप करो, लेकिन ज्यादा तैयारी खुद की होनी चाहिए इस वक्त पर, इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? और देखता हूं डायरेक्ट नंबर पूछने वाले कितने बन जाएंगे। यार माधव, क्वेश्चन अब इट वुड बी, ऐसे तो कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है कि एकदम सीधे के सीधे डायरेक्ट पूछ लें, कि उठाकर सीधा सीधा पूछ लें। नाउ देयर विल बी अ बिट क्रिटिकल एनालिसिस, राइट। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो एब्सोल्युटली फेयर फॉरवर्ड डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे, जैसे 2014, 2015, 2018 तक पूछ, राइट। सो इट विल बी अ मिक्स बैलेंस ऑफ बोथ। ऐसे कितने पूछे जाएंगे मैं उस बेसिस पर आई कैन नॉट कॉमेंट हियर, राइट। सर, आईओएस को इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का भी थोड़ा करा दीजिए। अभी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का मैंने कोई सेशन अभी स्केड्यूल नहीं किया है वैसे, बट मैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का सेशन भी आप लोगों के लिए स्केड्यूल कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चे मुझसे डिमांड भी कर रहे थे रैपिड रिवीजन की, मैं उनको लेकर भी कुछ चीजें सोच रहा हूँ। मी एंड माय टीम आर सिटिंग विथ यू, होपफुली वी आर गोइंग टू गिव यू सम गुड न्यूज आफ्टर 15 के बाद में, कोशिश करूंगा। इसके अलावा कोई और हैं? सर, क्वेश्चन सेक्शन बेस्ड आते हैं सर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन सेक्शन बेस्ड होते हैं, बट सेक्शन को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा बेयर एक पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। जजमेंट्स आते हैं, करेक्ट बात है, देयर आर जजमेंट्स आल्सो, आर वी क्लियर अबाउट दैट? उन पे फोकस करना पड़ेगा, बट सबसे पहला फोकस प्रायोरिटी शुड बी ऑन दी सेक्शन, ऑन दी बेयर एक्ट। विशाल भैया, कुछ क्वेश्चंस के आंसर मुझे गलत मिलते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है, क्या उन क्वेश्चंस को करना चाहिए या लीव कर दीजिए? बड़ी सिंपल सी चीज है, आप उनको ये एक बार चेक कर लो, अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही गलत दिख रहे हैं तो आप उनको क्रॉस करो, आपका आंसर पर गो थ्रू करिए और जाइए।
करेक्ट बात है। और कुछ जो आपको तंग करते हैं और आपके पास में इतना वक्त नहीं है किसी से पूछकर पता करने का, या कहीं और पर आपके पास में इतना वक्त बन नहीं रहा है, आपकी क्लासेस ज्यादा हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में उसे छोड़ो और आगे की तरफ। करेक्ट बात है, रुक के अटक के नहीं रहना है। अगर कोई डाउट आए भी तो उसे सर्कल कर लो और अगले दिन किसी से पूछ लो। दैट्स हाउ इट शुड बी। ठीक बात है, अगले दिन पूछ लो, राइट। बाकी इससे ज्यादा ये नहीं कि इस पर अटक कर ही बैठ गए, अब बैठकर पूरी तरीके से लगे हों। अगर आंसर मिलना होगा तो विद इन 2 मिनट्स मिल जाएगा, विद इन 2 मिनट्स मिल जाएगा। गूगल इज देयर, विद इन 2 मिनट्स यू गाइस विल फाइंड। आज तक मैंने अपनी किसी टीचर को परेशान नहीं किया किसी क्वेश्चन में, आज तक आई हैव नॉट आस्क्ड वन सिंगल क्वेश्चन टू माय टीचर कि सर BREC में ये आंसर है वो है, खुद ढूंढ लेता था। हाँ, मुझे किसी की चीज नहीं समझ में आती थी कि ऐसा क्यों है, देन आई यूज्ड टू कम टू देम। आर वी क्लियर अबाउट इट? लेकिन मैंने आज तक अपने टीचर को ये सवाल, ये फालतू के सवाल नहीं पूछा है कि पता है कि 11 में रेस जुडिकेटा है और BREC में आंसर रेस सब जुडिस दिया हुआ है सेक्शन 11 का, तो अपन जाकर पूछ रहे हैं भैया इस क्वेश्चन का आंसर गलत है क्या? इतने परम पिल्लू किस्म के इंसान तुम नहीं हो। आर वी अंडरस्टैंडिंग इट? इतने परम पिल्लू तो तुम नहीं हो सकते हो। आर वी अंडरस्टैंडिंग दैट पार्ट, राइट? यू आर गोइंग टू डिसाइड द फेट ऑफ इंडिविजुअल्स। आपको आगे चलकर दुनिया का नसीब तय करना है, उनकी जिंदगी तय करनी है, उनके राइट्स तय करने हैं। करेक्ट है? वो जब आप अपने ऐसे फालतू क्वेश्चन में अटके रहोगे तो आगे चलकर आप उनके नसीब कैसे तय, राइट? तो इसलिए मैंने क्या बोला बेटा कि जो चीज फालतू की है उसको छोड़ो। करेक्ट बात है, जो चीज पता लग सकती है पता लगाए, कुछ ज्यादा परेशान कर रही है सर्च किया, नहीं आंसर मिल रहा है, कम टू योर टीचर विल हेल्प यू। सिंपल लॉजिक है, बस इससे आधा नहीं। यस, मैंने पॉश YT पर कराया हुआ है। मैंने पॉश जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट मैंने कराया हुआ है। आई हैव गॉन थ्रू, मैंने उसका रैपिड रिवीजन लिया हुआ है पॉश एक्ट। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि पॉश एक्ट का भैया जो आपने रैपिड रिवीजन कराया हुआ है वो हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है ना? तो मेरे पॉश एक्ट का रैपिड रिवीजन अगर नहीं मिल रहा है तो मैं खुद सर्च करके आपको भेज दूंगा। आई विल सर्च इट एंड आई विल ट्राई टू सेंड इट। जब मैं यहाँ पर शुरू किया था अनअकैडमी पर, अभी से करीब 11-12 महीने पहले मैंने शुरू किया था अनअकैडमी पर, तो जब मैंने शुरू किया था तब मैंने पॉश एक्ट लिया, रैपिड रिवीजन। ठीक बात है, राइट? अब उस टाइम पर लिया हुआ था तो मैं ये नहीं कहूंगा अच्छा ही लिया है, फिर भी मैंने अच्छा ही लिया है, बट क्या मैं आज लूंगा इससे ज्यादा बेहतर ले सकता हूं? ऑब्वियसली है। करेक्ट बात है। क्या मैं वो जो मैंने पढ़ाया था उससे ज्यादा बेहतर आज ले सकता हूं? 100%, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। करेक्ट बात है, राइट? क्योंकि वो मेरा बिल्कुल शुरुआत थी इन बोर्ड्स पर, यहां पर आकर अनअकैडमी पर एकदम से। करेक्ट बात है, बट फिर भी उसको भी बच्चों ने बहुत पसंद किया है। आई विल ट्राई टू सेंड इट टू यू, राइट? तो उसको आप पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। यस, इसी चैनल पर है, राइट? बहुत सारे बच्चों को मिल नहीं रहा है, मे भी हो सकता है उसका नाम ठीक तरीके से किसी ने नहीं डाला, बट मैं उसे अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। इस ग्रुप पर आई विल बी शेयरिंग जो पूरे सेशन का जो भी पॉइंटर्स हैं, बुलेट पॉइंट्स, अगर आपसे कुछ मिस हुए हैं वो मैं शेयर कर दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, लॉ विद विशाल के नाम से, आप यहां से उधर देख सकते हैं। और अगर किसी ने भैया अभी तक लाइक वाइक नहीं किया हुआ है, राइट, तो बिल्कुल प्लीज मेक श्योर कि लाइक वाइक जो है वो जरूर कर दीजिएगा इसको। अभी मेरा एक सेशन और शुरू होने वाला है वहीं। अब ये तो स्ट्रैटेजी समझा दी, काम की चीज है तुम लोगों के, इसलिए मैंने बता दिया। अब इसके बाद में अपना अगला सेशन शुरू होने वाला है वहीं। कहां गया भैया, एक मिनट रुकिएगा। 2 चीजें हैं, ये है भाई आपका सेशन शुरू हो रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट CPC क्वेश्चंस, ठीक है? देख लीजिएगा 4 जून को अभी जो सेशन है 8:30 पे वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद मोस्ट इंपॉर्टेंट CPC क्वेश्चन। तो आप हमारी स्पेशल क्लास पर आ जाइएगा, फ्री क्लास है, बिल्कुल एकदम फ्री क्लास है। तो वहां पर भी आप लोगों को होना है। कोई एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है, कोई एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है मंजू जी, बिल्कुल फालतू लोगों के उसमें चोचलों में मत फंसो, ठीक है? मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि एग्जाम कभी इस रीजन से पोस्टपोन नहीं होते, कभी भी एग्जाम इस रीजन से पोस्टपोन नहीं होते। इस रीजन से पोस्टपोन नहीं होते हैं कि सर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बारिश बहुत ज्यादा है। करेक्ट बात है, इनसे एग्जाम्स कभी रुकते नहीं है, ठीक है ना? आर वी अंडरस्टैंडिंग इट? अनलेस की बाढ़ ही आ गई है पूरी तरीके से, करेक्ट बात है, देश के अंतर्गत इस तरीके से सिस्टम बैठ चुका है कि इमरजेंसी लग चुकी है तो ही एग्जाम बंद होंगे। करेक्ट है, इतनी समझदारी खुद भी रखनी चाहिए, ठीक बात है? और हमें पता होना चाहिए। देखो 1-2 चीजें कि जब कुछ टीचर्स आकर इसके बारे में बता रहे हैं आपको, वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बेटा, इंटीमेशन दे रहे हैं। इट्स अ इंफॉर्मेशन, इट्स अ फैक्ट कि एक पर्टिकुलरली कुछ राजस्थान में कुछ लॉयर्स हैं, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की है कि गर्मी बढ़ने की वजह से एग्जाम को पोस्टपोन कर देना चाहिए। करेक्ट बात है। अब ये कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, ठीक है? वो लोग अपना कंसर्न दिखा रहे हैं तो किसी ने आपको आकर बता दिया। इसको बताने का मतलब ये नहीं है कि वो भी आपके साथ में गलत कर रहे हैं, बताने का मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ में गलत कर रहे हैं।
वो आपको इंटीमेशन दे रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो। तो किसी के लिए कड़वाहट नहीं पालनी, बट सिंपल सी चीज बस क्या याद रखनी है कि यह है इस रीजन से एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो। ये मैं आपको अभी बता, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट एवरी वन ऑफ यू? विशाल भैया, जुवेनाइल जस्टिस प्लीज, तुम लोगों को, तुम अभी रुकते चलो, थोड़े दिन बाद देखना फिर तुम ऐसे करके मुझे कुछ ज्यादा ही लाड कर लोगे। मैं अभी बताऊंगा नहीं कुछ तुम लोग, ठीक है, थोड़ा मैं कर रहा हूं, आई एम वर्किंग ऑन दैट। एवरीवन इज क्लियर? मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा बेटा, जो भी आपके लिए आखिरी मोमेंट तक करवा सकता हूं, आई विल गो माई लीप्स एंड बाउंड्स फॉर ऑल ऑफ दैट। ठीक है ना, पूरी कोशिश करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि ये सब चीजें आप लोगों के लिए रखें, थोड़ा सा विश्वास रखिए। भैया आज मैंने आपका इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की क्लास देखी थी, बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, 3 आवर्स में सारा हो गया और सारे एमसीक्यू भी हो गए। यस, तो अगर किसी को नहीं पता है तो मैं रैपिड रिवीजन, अगर किसी को नहीं पता है मेरे, तो मेरे कुछ रैपिड रिवीजन पढ़े हैं, तो कभी भी कोई देखना चाहे तो आप देख सकते हो। ठीक है ना, मेरे रैपिड रिवीजन कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। ठीक है, एसआरए का रैपिड रिवीजन पढ़ा हुआ है। ठीक है, लिमिटेशन का रैपिड रिवीजन पढ़ा हुआ है, पॉक्सो का रैपिड रिवीजन पढ़ा हुआ है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एक्ट का पढ़ा हुआ है, इसके अलावा मैंने पॉश एक्ट का लिया हुआ है रैपिड रिवीजन। ठीक है ना, तो ये कुछ रैपिड रिवीजन है जो मैंने अभी अभी ले रखे हैं, आगे चल के जमाने में और भी आने की संभावनाएं हैं, करेक्ट बात है, और कोशिश करूंगा कि आरजेएस के पहले भी कुछ कुछ ले लूं, लेकिन ये तो है, तो मैं इन पर दोबारा हाथ नहीं डालना चाहूंगा। पॉश पर डाल सकता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं पॉश और भी अच्छे से पढ़ा, जैसा मैंने तब पढ़ाया था ऐसा नहीं है, वो भी देखोगे तो तुम कहोगे ओ भैया बहुत अच्छा है, करेक्ट है, लेकिन सबके अपने इंडिविजुअल गोल्स होते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं इससे और भी अच्छा करा सकता हूं, बस इतनी सी ठीक बात है। बाकी आप सारे के सारे रैपिड रिवीजन देखोगे, मेरे को इतना अश्योरेंस है, आप आकर जरूर कहोगे कि भैया बहुत अच्छा है। ठीक बात है। सर मैंने भी आपकी क्लास देख रट गया है, मेरे को सब कुछ राइट, आई एम ग्लैड कि आप लोगों को जो काम है वो हो रहा है। प्लीज गाइज, प्लीज अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज शेयर दिस सेशन, दैट इज अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू, एंड मेक श्योर करिएगा कि भैया अभी हमारी जो स्पेशल क्लास होने वाली है उस पर आप आए, और ये टेलीग्राम जो है इसको आप जरूर जो है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जो है वो जरूर करिएगा। इस टेलीग्राम पर आपको मेरे जितने भी अभी जो भी मेरे रैपिड रिवीजन सेशंस है मैं इनको यहां पर फॉरवर्ड कर दूंगा। अगर आपको मिलने में ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो मैं रैपिड रिवीजन सेशन इसी टेलीग्राम पर आप लोगों को पोस्ट जो है वो कर दूंगा। ठीक बात है। एंड यस, अगर किसी को स्पेशल क्लास कैसे लेनी है ये नहीं समझ में आ रहा है, ये अपने कल का सेशन था भैया, एक मिनट, तो अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि भैया हम लोग आपका टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें, वैसे तो लॉ विद विशाल के नाम से सर्च करोगे मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहां से क्या कर सकते हो, लॉ विद विशाल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप, इस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा खुल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपने अनअकैडमी ऐप जो है उस पर मेरे फ्री सेशन आपको देखने हैं, जो मैंने आरजेएस को लेकर दब्बा के फ्री सेशन लिए हुए हैं, और अभी मेरा सेशन फिर शुरू हो रहा है सीपीसी क्वेश्चंस का। कल मैंने सीआरपीसी के क्वेश्चन कराए थे, उसके पहले टीपीए के क्वेश्चन कराए थे, उसके पहले भी मैंने आईपीसी के क्वेश्चंस कराए थे, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, लिमिटेशन एक्ट, सीआरपीसी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के क्वेश्चन हैं। अगर आप देखेंगे एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, कई चीजों के क्वेश्चन कॉन्स्टेंटली आपको देखने को, कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीपीसी, टीपीए एंड कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस एंड आईपीसी, एविडेंस एंड लिमिटेशन, सब आरजेएस के लिए क्वेश्चंस हैं। अगर आपने नहीं देखे हुए हैं तो प्लीज गो अहेड एंड वॉच कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस, देन पॉक्सो एक्ट पूरा का पूरा यहां पर पड़ा हुआ है, अगर कोई डिटेल में पढ़ना चाहता है। तो आई होप दैट वर्क्स आउट वेरी वेल फॉर एवरीवन। चलिए गाइस, मीन टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड यस, अगर आप में से कोई भी लोग हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया है कि भैया देखिए अनअकैडमी पर 12 मंथ्स प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने पर, यानी कि 12 महीने, 18 महीने या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 12 मंथ्स फ्री मिल रहे हैं, यानी कि अब आप 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 1 साल फ्री मिल रहा है, 18 महीने के सब्सक्रिप्शन पर और 12 मंथ्स फ्री मिल रहे हैं, और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर और 1 साल आपको फ्री मिल रहा है। प्राइसिंग्स आपको उतनी देनी पड़ेगी, बट सब्सक्रिप्शन आपको दुगना लगान जो है वो आप वसूल, वो दैट इज द बेसिक लॉजिक। क्लियर है? तो आपको मेरा रेफरल कोड याद रखना है, सिंह विशाल, करेक्ट है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप इस रेफरल कोड से ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई दुविधा, कोई क्वेरीज रहें तो प्लीज फील फ्री टू हिट मी अप ऑन @vishal 110730। सो आई होप दैट वर्क्स आउट।
चलिए गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अब मैं आपको स्पेशल क्लास में मिलने वाला हूँ। बाय बाय गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच गाइस। परफेक्ट।